तो फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से एस.वी. भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता है। राहु के गोचर की बात करेंगे। 2023 में मेष से लेकर तुला लगन तथा राशि के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है जानेंगे आप इस वीडियो से। जी हाँ दोस्तों, जहाँ तक यह राहु की चर्चा की बात है, राहु छलिया ग्रह के नाम से जाना जाता है, छाया ग्रह के नाम से जाना जाता है। यह राहु जब उपचय स्थान में होता है 3 से 11 में होता है, कुंडली में हो, बर्थ चार्ट में हो या गोचर फल की बात करें तो बहुत अच्छा फल देता है। अगर यही राहु केंद्र त्रिकोण में होता है तो भी अच्छा फल देता है, परंतु जिस राशि में होता है उस राशि का मालिक किस स्थिति में है या राहु केंद्र त्रिकोण में किस तरह के ग्रहों के प्रभाव में है, इसके ऊपर भी विचार किया जाता है। क्योंकि राहु का अपना कोई घर नहीं होता, ना कोई राशि होती है, छाया ग्रह हैं, तो ये सब देखना पड़ता है। अभी इस वीडियो में हम राहु के गोचर की चर्चा करेंगे। 2023 में किस तरह का आपको फल देता है यह राहु, यह जानते हैं। बात करते हैं मेष वालों की। मेष राशि तथा लगन के लिए राहु अक्टूबर तक आपके लगन में रहेंगे, राशि में रहेंगे। पहले भाव में राहु व्यक्ति को, क्योंकि मटेरियलिस्टिक ग्रह है, यह व्यक्ति को मटेरियलिस्टिक बना देता है, एम्बिशियस कहें तो महत्वाकांक्षी बनाता है। अच्छी बात है, परंतु एक लिमिट तक रहे व्यक्ति, उसकी महत्वाकांक्षा तो बहुत अच्छी बात है। परंतु क्योंकि राहु सबकॉन्शियस माइंड को बेसिकली कंट्रोल करता है, तो यह महत्वाकांक्षा की लिमिट नहीं रहती अक्सर। तो यहाँ पर आप लोगों को मैं साफ लफ्ज़ों में कहना चाहूँगा कि अपनी महत्वाकांक्षा को लिमिट में रखें। दूसरों के हित को भी, खासकर आपके जो चाहने वाले हैं, आपके जो रिश्ते नातेदार हैं, यार दोस्त हैं, मित्र हैं, उनके हित के बारे में भी सोचकर अगर आप एम्बिशन को अंजाम देते हैं, अपनी प्लानिंग्स प्रोग्राम्स के बारे में सोचते हैं, तो यह राहु आपको नुकसान नहीं देता। कहने का अभिप्राय, आप ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो जाएंगे तो दिक्कत होगी आपके रिश्ते नातेदारों को लेकर, आपके परिवार को लेकर, क्योंकि सप्तम दृष्टि या सप्तम स्थान में केतु का बैठना यह पार्टनरशिप में, भागीदारी में अवरोध ला सकता है और मियाँ बीवी के संबंधों में कम्युनिकेशन गैप संभव हो सकता है, खासकर जिनके सप्तम स्थान में अशुभ ग्रह हों तो। अदरवाइज यह फल नहीं जानना चाहिए, नेगेटिव फल खासकर, या जिनकी राहु की महादशा अंतर्दशा है और पहले भाव में आपके अशुभ ग्रह हैं। तो फिर भी कुल मिलाकर राहु क्योंकि मटेरियलिस्टिक प्लैनेट है, आपको अपने मटेरियल गोल्स के ऊपर थोड़ा सा चेक रखना चाहिए, ताकि आपके रिश्ते नाते आपके साथ रहें, मित्र दोस्त आपके साथ रहें। ऐसा होता है व्यक्ति अपने एम्बिशन के चलते दूसरों की परवाह नहीं करता और अंत में अकेला पाता है अपने आप को, जो काफ़ी दुखदाई देखा है मैंने अपने एक्सपीरियंस में। वैसे भी मेष का राहु है तो मंगल के गोचर के हिसाब से जैसे जैसे मंगल स्थान परिवर्तन करता रहेगा 2023 में, उस हिसाब से शुभ अशुभ फल देता रहेगा। फिर भी मोटे तौर से एम्बिशन को कंट्रोल में रखें। पंचम स्थान के ऊपर इनकी दृष्टि राहु की, संतान पक्ष से आपको कुछ ऐसा समाचार मिले कि आप जिसके लिए तैयार नहीं होते कई बार,
या यूं कहें, जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए, और संतान के कैरियर को लेकर, उनकी शादी ब्याह को लेकर फोकस में रह सकते हैं बच्चे। आपके जहन में उनकी चिंता हो सकती है। अंत में राहु के उपाय इस वीडियो के अंत में जरूर देखें, सुने। शेयर स्टॉक मार्केट वालों को भी अपने ऊपर अंकुश लगाना चाहिए, क्योंकि राहु का प्रभाव अक्टूबर 2023 तक रहेगा, और यह अच्छा नहीं कहा जा सकता बिल्कुल, बल्कि पूरा साल। उसके बाद ये मीन राशि में 12वें घर में भी आपका खर्चा करवाने के योग बनाते हैं। तो दोस्तों, जो दिल के कमज़ोर हैं, थोड़ा सा संभालें अपने आप को, क्योंकि यह नेगेटिव वीडियो देखकर आप लोगों को ये हो सकता है कि फलां जगह पर तो बहुत अच्छा बताया जा रहा है, परंतु जो सच है वह बताना भी मेरा फ़र्ज होता है दोस्तों, ताकि आप राहु के उपाय करना ना भूल जाएं। ये मेरा मुख्य फोकस रहता है। राहु के सिंपल उपाय हैं, करने से, श्रद्धा से करने से आपको निश्चित तौर से लाभ मिलता है, और 80-90% तक इसके उपचार पॉसिबल हैं। सप्तम स्थान के ऊपर दृष्टि, जैसे कि बताया, पार्टनरशिप में अगर बिजनेस करते हैं तो दिक्कत दे सकता है। पार्टनर के साथ बनने में या पार्टनर से धोखा ना हो जाए, कोई आपके कंपटीटर्स आपको धोखा ना दे दें कार्यस्थल पर, इसके ऊपर ध्यान रखें, और उपाय इसलिए ज़रूरी हो जाता है। भाग्य स्थान के ऊपर नवम दृष्टि राहु की आपको थोड़ा सा इरिलीजियस बना देती है, अधार्मिक कृत्यों में संलग्न कर देती है, या धर्म के प्रति आपकी रुचि थोड़ी कम हो सकती है। हाँ, यात्राएं हो सकती हैं, कुछ फिजूल की यात्राएं हो सकती हैं, भागदौड़ हो सकता है, इसके ऊपर नियंत्रण रखना जरूरी है, अंकुश रखना जरूरी है। तो आप लोगों को रेमेडीज़ अंत में इस वीडियो के ज़रूर सुननी चाहिए, और श्रद्धा से, फिर से कह रहा हूँ, श्रद्धा से अगर करेंगे तो निश्चित तौर से इस राहु के उपायों, इस राहु के गोचर का नेगेटिव फल आप काट सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट, जस्ट टेक केयर। अगर आपकी खासकर राहु की महादशा अंतरदशा है तो आपको ये उपाय जरूर करने चाहिए, अदरवाइज इतनी दिक्कत नहीं होगी। वृषभ के लिए, राशि हो या लगन हो, 12वें घर में राहु अच्छा नहीं माना जाता। जिनके खासकर 12वें घर में अशुभ ग्रह बैठे हैं, तो 2023 में, और ख़ासकर अगर राहु की महादशा अंतरदशा है, राहु में केतु की अंतर प्रत्यंतर है, राहु में शनि मंगल इत्यादि का अंतर प्रत्यंतर हो, तो आपको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। राहु के उपाय जरूर करने चाहिए, जो वीडियो के अंत में मैं बताता हूँ। श्रद्धा से किया हुआ उपाय निश्चित तौर से आपको लाभान्वित करेगा, इसलिए चिंतित मत हों, किसी तरह की परेशानी में वीडियो को सुनकर मत जाएं, क्योंकि राहु 12वें घर में खर्चा जरूर करवाता है, आपका बैंक बैलेंस कम होता है, और अगर आप मेडिकल क्षेत्र में तो आपको लाभ भी होता है। अगर आप विदेशों में कामकाज करते हैं तो आपको लाभ हो सकता है, विदेशों से संबंधित कामकाज से लाभान्वित हो सकते हैं, विदेश यात्रा के योग भी बनाता है, कोर्ट कचहरी के मसलों में उलझा सकता है। तो सजग रहें, जिनका पहले से ही कोई मसला है या कोई आपको संभावना लगती है कि कोई आपका प्रतिद्वंदी, कोई आपका एनिमी आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर में या कोई एलिगेशन लगाकर दिक्कत में डाल सकता है, तो यह है राहु का गोचर अक्टूबर 2023 तक आपको सावधान करता है। तो श्रद्धा से उपाय, इसके सिंपल उपाय अंत में बताता हूँ, इसे जरूर करिए और लाभान्वित होंगे आप। राहु की पंचम दृष्टियों की बात करें तो सुख स्थान के ऊपर है, सुख में कमी करता है, व्यर्थ की भागदौड़, परेशानी, फ्रस्ट्रेशन दे दिया करता है। परंतु शनि गुरु के गोचर के ऊपर भी टिप्पणी करना चाहूँगा, क्योंकि शनि का गोचर आपके लिए शुभ है, तो इतनी दिक्कत नहीं होगी। गुरु का गोचर आप लोगों के लिए 2023 में गुरु मेष राशि में रहेंगे और राहु के साथ रहेंगे कुछ देर, तो ये दिक्कत हो सकती है। खर्चों के योग बनते हैं आप लोग, हालांकि गुरु का 12वें घर में
राहु के साथ गुरु चंडाल योग बनाना अप्रैल 2023 से, तो गुरु के भी उपाय करने चाहिए, खासकर जिनकी गुरु की महादशा अंतरदशा हो। तो नेगेटिव वीडियो है, आप लोगों को सुनकर अच्छा नहीं लग रहा होगा, मुझे भी बताते हुए अच्छा नहीं लग रहा। निश्चित मानिए इसके श्रद्धा से एक दो उपाय जो अंत में बताऊंगा करेंगे तो आप लाभान्वित होंगे। मेरा कार्य होता है दोस्तों, हम अच्छी अच्छी मीठी मीठी वीडियोस तो अक्सर प्रसारित करते हैं, आप भी देखते हैं, मैं भी बहुत खुशी खुशी उनको आपको बताता हूँ। अच्छा लगता है जब किसी का अच्छा बताते हैं तो हमें हमारा खून बढ़ता है, साफ लफ्ज़ों में कहें। यहाँ पर जैसा गोचर है हमें बताना पड़ता है, नहीं तो हम खुद से और एस्ट्रोलॉजी से दगाबाजी कर रहे होंगे। तो मैं नहीं चाहता कि मैं कोई ऐसा कर्म करूं जिसके नाते मुझे पछताना पड़े और आप लोगों को भी दिक्कत हो। तो समय रहते ज़रूर ऐसा उपाय करिए राहु का, जो निश्चित तौर से राहु के उपाय सिंपल होते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये भी मैं ही बता रहा हूँ कि इसकी काट 80-90% तक पॉसिबल है, और उससे प्रभाव नेगेटिव ज़्यादा मिलता है जिनकी दशा अंतरदशा हो राहु या केतु की। अगर 12वें घर में खासकर अशुभ ग्रह हैं तो आपको निश्चित तौर से इसके उपाय करने चाहिए। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। चलिए बात करते हैं मिथुन वालों की। इनके लिए निश्चित तौर से बहुत बड़ा राजयोग देने वाले राहु आपको रिद्धि सिद्धि प्रसिद्धि जो भी चाहिए मांग लीजिए, ये राहु देंगे। राहु छलिया ग्रह हैं, आपको छल से, बल से, शाम, दंड, भेद आदि की नीति से भी आगे लेके जाएंगे, डिप्लोमेट बना देंगे। आपका संग हालांकि थोड़े से इस तरह के व्यक्तियों के साथ हो जाएगा जिनको समाज मान्यता नहीं देता, कुछ लोगों का, सभी का तो नहीं, परंतु कहना ना होगा साफ लफ्ज़ों में अगर बताएं आपको। राहु यहाँ पर 2 नंबर के कामों में ज़्यादा प्रगति ज़्यादा देता है, शॉर्टकट से ज़्यादा धन देता है। हालांकि सही तरीके से भी धन देगा, परंतु वह उसकी मात्रा कम होगी। जो लोग इस तरह से कामकाज करते हैं, जिनका कामकाज ही इस तरह का है जहाँ पर थोड़ी बहुत ऊंच नीच करनी पड़ती है, उनके लिए लाखों करोड़ों की बरसात होगी ही होगी। शेयर स्टॉक मार्केट वालों का कामकाज है, उनके लिए भी यह लाखों करोड़ों का साधन बनाएगा। हाँ, बच्चों के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। अगर आप विद्यार्थी हैं तो कंपटीशन स्पर्धाओं में आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, इसके लिए राहु का उपाय फिर भी कर लें। हाँ, धन के मैटर्स को लेकर लाभ के लिए, आपकी इच्छा पूर्ति के लिए, आपकी मनोकामना जो काफ़ी समय से पूर्ण नहीं हो रही, किसी वजह से भी उसको पूर्ण करने के लिए समय उत्तम रहेगा। 2023 आपके लिए अति लाभकारी। उच्च स्थान हैं, क्रूर ग्रह हैं, राहु आपको ऊंचाइयां देगा, ताकत देगा, अथॉरिटी देगा, उच्च पद आसीन करेगा, कुछ भी मांगे जैसा कि वह देगा। राहु बहुत बली ग्रह है, ये सभी जानते हैं। जब ये देने पर आता है तो छप्पड़ फाड़ फाड़ कर देता है, जब यह लेने पर आता है तो कुछ भी नहीं छोड़ता, कुछ भी नहीं छोड़ता। जी हाँ दोस्तों, तो यह गोचर 2023 आप लोगों के लिए अकल्पनीय लाभकारी है। तो आप लोगों को कोई खास उपाय करने की ज़रूरत नहीं। फिर भी पंचम स्थान में केतु हैं, केतु के उपाय आप कर सकते हैं, जिसके लिए अंत में इस वीडियो को ज़रूर सुने। और पंचम स्थान पर अशुभ ग्रह प्रभाव होने के नाते उससे बचें। संतान का घर है बेसिकली, तो उसके ऊपर अशुभ प्रभाव ना पड़े, उसका उपाय जरूर करें केतु का। ऑल द बेस्ट। चलिए अभी बात करता हूँ कर्क वालों की। उपज स्थान है, यहाँ पर भी राहु बुरा फल नहीं दे पाते, अच्छा ही फल देते हैं। हालांकि आपको थोड़ा डिप्लोमेट तो होना पड़ेगा दोस्तों, आपको कूटनीति खेलनी पड़ेगी, शकुनों की नीति कहें ना, महाभारत में शकुनी एक करैक्टर है, उस तरह की नीति कहें साफ लफ्ज़ों में। यू हैव टू बी दैट मच क्लेवर, चालाकी से काम करना पड़ेगा, जो सभी नहीं होते दोस्तों, काफ़ी लोग नहीं होते। और यहाँ पर राहु ये सिखाएगा, क्योंकि
जिस एनवायरनमेंट में आपको यह वक्त लेकर जा रहा है, जिस सर्कल में आपको यह वक्त लेकर जा रहा है, वहाँ पर आपको कूटनीति से ही काम करना पड़ेगा। राजनीति नहीं, मैं कूटनीति कह रहा हूँ, डिप्लोमेसी कहें तो आप कामयाब हैं। और ज़रूरी भी है, यह ग्रहों की एक मांग है कि आप अपने साधारण, जो आपका साधारण विचार है, जो आप जिस तरह से जीते हैं, उसमें परिवर्तन करिए ना, काफ़ी कुछ आसान हो जाएगा। हालांकि अपनी नेचर को, अपने स्वभाव को चेंज करना मैं भी नहीं कर पाता, तो आपको कैसे बताऊं, कोई भी नहीं कर पाता, आसान नहीं होता। तो दोस्तों, आप लोगों को इस छलिया ग्रह के छल को, इसके परपंच को कंट्रोल करना है, तो थोड़ा सा आपको डिप्लोमेट होना पड़ेगा। अदरवाइज कार्यस्थल पर निश्चित तौर से दिक्कत यह दे दिया करता है। 2 नंबर के व्यक्तियों को कामयाब करता है। 10वें घर में राहु बहुत ऊंचाइयां देता है। पॉलिटिशियंस, जी हाँ दोस्तों, 1 नंबर के तो काम नहीं है पॉलिटिक्स आप समझ सकते हैं। ज़्यादा हम क्रिटिसिज्म में नहीं जाते। पॉलिटिक्स में अच्छा इंसान आज के दौर में नहीं रह सकता, साफ है। सो यू हैव टू बी, राजनीति करनी पड़ेगी आपको अपने छोटे से कार्यस्थल पर, या बहुत बड़ा आपका संस्थान है, आप बहुत बड़े फैक्ट्रियों के मालिक हैं, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बड़े डिप्लोमेट हैं, बड़े सिविल सर्वेंट हैं, यह आपको देखना ही होगा। नहीं तो आपके सहपाठी आपके कार्यस्थल पर आपकी टांग खींचेंगे, लेग पुलिंग करेंगे। सो बी केयरफुल। राहु के उपाय कर ही लें, क्योंकि केतु 4th हाउस में थोड़ा सा मातृपक्ष के लिए दिक्कत का कारण हो सकता है, या ट्रांसफर इत्यादि हो सकती है। कार्यस्थल पर अगर आप सादे रवैये से रहे, साधारण तरीके से रहे, सीधी उंगली से घी निकालना चाहा तो ट्रांसफ़र हो जाएगी। असहज हो जाता है व्यक्ति नई जगह पर जाकर, कई बार एनवायरनमेंट अच्छा नहीं मिलता। 4th हाउस इस ओर इंगित करता है, डिनोट करता है। दूसरे घर के ऊपर राहु की 5वीं दृष्टि पारिवारिक स्थितियां परिवार से दूर लेके जा सकता है, वही जो अभी तक मैंने अभी ऊपर बताया। और राहु की 9वीं दृष्टि 6th हाउस के ऊपर कंपटीटर्स के साथ 2-2 हाथ करने पड़ेंगे, प्रतिद्वंदियों के साथ आपका सामना होगा। कोर्ट कचहरी में हालांकि आपकी जीत होगी, क्योंकि 10वें घर में है, आप सीख जाएंगे। वक्त सिखा रहा है और सिखा देगा 2023 में और भी। आप दुश्मनों के परपंच से निकल पाएंगे, यह राहु सिखाता है। इस नाते पॉजिटिव है, इस नाते अच्छा है, क्योंकि जब तक आप जिंदगी के इस भंवर में अप्स एंड डाउन से नहीं गुजरते, जब तक डरते रहते हैं, भागते रहते हैं, तो आपको वह डर आपके पीछे रहता है, वह आपकी चिंता आपका पीछा करती ही रहती है। सो फेस करिए, चैलेंज को एक्सेप्ट करिए, आपकी जीत होगी। थोड़े से डिप्लोमेट हो जाइए। राहु का उपाय जरूर कर लीजिए, क्योंकि केतु 4th हाउस में इतने शुभ नहीं, बल्कि दिक्कत का कारण बनते हैं। जमीन जायदाद इत्यादि के मसलों को अभी छेड़े मत, पेरेंटल प्रॉपर्टी को छेड़े मत। सो ऑल द बेस्ट। अभी अंत में उपाय जरूर सुने। बात करते हैं सिंह राशि तथा लग्न के लिए। दोस्तों, भाग्य स्थान में राहु वायु तत्व के कारक माने जाते हैं, और 9वां स्थान विदेशों में लंबी यात्राओं के लिए जाना जाता है। विदेश यात्रा के योग बनते हैं। अगर आप विदेश जाने के इच्छुक हैं तो राहु आपके लिए बहुत अच्छा है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप धार्मिक व्यक्ति हैं तो राहु इतना अच्छा नहीं है। यह आपकी विचारधाराओं को कंट्रोल करता है, आपके सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करता है। छलिया ग्रह है, छल करेगा ना आपसे। राक्षसी प्रवृत्ति का ग्रह है जो देवों को छल गया। वह दैत्य है जो देवों को भी छल सकता है, तो हमारी और आपकी तो बात ही क्या है।
हमारे विचारों को छलने की कोशिश करता है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में आपने देखा होगा कभी कभी मलिन विचार आते हैं, वो राहु होता है। नवम स्थान का राहु इस तरह से पुण्य, जो पुण्य का स्थान है, धर्म का स्थान है, वहाँ पर बैठे तो थोड़ा सा इस तरह के धर्म के प्रति अरुचि देने की इसकी रहेगी। सो करना क्या है, राहु का उपाय जरूर करें। सिंपल उपाय है जिसका आपको काफ़ी अच्छा फल मिलता है। श्रद्धा से किए हुए उपाय निश्चित तौर से लाभान्वित होते हैं, ये हमारा एक्सपीरियंस है दोस्तों। तो राहु और क्या देगा, राहु यहाँ पर धन देगा, वैभव देगा, प्रतिष्ठा देगा, ये बात भी निश्चित है। जी हाँ दोस्तों, लगन के ऊपर दृष्टि, पंचम दृष्टि राहु की, आप एम्बिशियस हो जाते हैं, कुछ ना कुछ महत्वाकांक्षा आपकी पूर्ण होगी। वह मंगल के गोचर के 2023 में मंगल का गोचर भी कब कब राहु से केंद्र त्रिकोण में आते हैं या राहु के ऊपर से जाते हैं। जैसे कि अभी गए इस साल मेष राशि में, तो अगले साल तो नहीं जा पाएंगे। तो इस तरह से जैसे जैसे मंगल मित्र राशि में हैं, अच्छी स्थिति में है, क्योंकि भाग्य स्थान के मालिक हैं मंगल, और राहु ने मंगल का फल देना है अगले साल। तो आप लोगों के लिए इस तरह से फल मिलेगा। अगर राहु की महादशा अंतरदशा है तो भी आपके लिए शुभ ही कहा जाएगा, क्योंकि तृतीय स्थान में केतु बहुत बली हैं। जी हाँ दोस्तों, राहु को दृष्ट करेंगे तो पराक्रम बढ़ाएंगे, आप शत्रुहंता रहेंगे, कहीं तो कंपटीटर अच्छे साबित होंगे, यात्राओं का सुख मिलेगा, संचार व्यवस्थाओं से अच्छा आपको समाचार मिलेगा, विदेश जाने के मौके मिलेंगे, विदेशों में कामकाज करने के मौके मिलेंगे, तरक्की के मौके मिलेंगे। मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते हैं तो उच्च पद आसीन हो सकते हैं। तो राहु यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी उपलब्धियाँ भी दे रहा है। हाँ, धर्म के प्रति आपकी रुचि ज़्यादा ना हो, ये ध्यान रखें। धार्मिक व्यक्तियों का आपसे आप उनकी अवहेलना ना करें, ये भी ध्यान रखें, नहीं तो गुरु नाराज हो जाते हैं। बुजुर्गों का आदर करें, बुजुर्गों का रिस्पेक्ट करें, दूसरों के धर्म की निंदा ना करें, तो राहु अच्छा फल देगा। पंचम स्थान के ऊपर नवम दृष्टि, स्पेकुलेशन से आप अच्छा धन अर्जित कर सकते हैं, शेयर स्टॉक मार्केट से। हालांकि संतान का थोड़ा सा ख्याल रखें, उनके स्वास्थ्य का, उनका कैरियर का, उनकी शादी ब्याह को लेकर वह फोकस में रह सकते हैं, डिस्कशन में रह सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट। बात करते हैं कन्या वालों की। कन्या के लिए राहु कंटिन्यू टू बी इन 8वें घर में रहेंगे लगातार अभी अक्टूबर तक। ये थोड़ा सा विचारणीय बिंदु है, परंतु आपके लिए एक शुभ संकेत सुबह बताया वीडियो में, शनि का गोचर 2023 में, बृहस्पति का गोचर काफ़ी शुभ हो जाता है। पर फिर भी राहु अष्टम स्थान में इतने अच्छे नहीं माने जाते। अचानक होने वाली घटनाओं के कारक स्थान है 8वां घर, तो आप लोगों को राहु के उपाय जरूर कर लेने चाहिए। केतु राहु के उपाय, किसी का भी एक उपाय किया जाए तो दोनों ही कंट्रोल में रहते हैं। और मैंने ये देखा है दोस्तों, श्रद्धा से 1 या 2 उपाय इसका किया हुआ पूरा साल आप राहु की परेशानी से बच जाते हैं। अष्टम स्थान में अगर अशुभ ग्रह हैं आपके, तो आपको उपाय जरूर करना चाहिए, नहीं तो नुकसान की संभावना बना देता है। अगर आपकी राहु की, केतु की महादशा अंतरदशा है या प्रत्यंतर दशा जब चले, तो आपको फिर दिक्कत होती है। हॉस्पिटल्स, अचानक से कोई अशुभ समाचार मिलना आदि इत्यादि नुकसान की संभावना बढ़ा देता है। हालांकि शनि शुभ हैं, गुरु शुभ हैं, पर फिर भी जिनकी राहु की दशा अंतरदशा है उन्हें तो उपाय कर ही लेना चाहिए। तो अंत में इस वीडियो के जरूर देखिए। सो गॉड ब्लेस यू, जस्ट टेक केयर। तुला वालों के लिए सप्तम स्थान में राहु चले आ रहे हैं, केतु लगन में है, पहले भाव में है। राहु सप्तम स्थान देखिए दोस्तों, आपके पार्टनरशिप का है, भागीदारी में जो बिजनेस करते हैं उसका है, आपके मैरिज लाइफ का है, अदालती मसलों को भी कुछ हद तक यहाँ से देखते हैं, आपके कंपटीटर्स का भी क्या प्रभाव रहेगा आदि इत्यादि 7वें घर से देखा जाता है।
विदेशों से कितना लाभ होगा, विदेश यात्रा होगी कि नहीं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से फ़ायदा होगा कि नहीं, ये भी देख सकते हैं। पॉलिटिक्स इत्यादि में सक्सेसफुल होंगे, पब्लिक का कितना स्नेह मिलेगा, मातृ सुख मिलेगा नहीं मिलेगा, प्रॉपर्टी इत्यादि के कितने योग हैं। कई तरीके हैं इस घर का आंकलन करने का। बहुत अच्छा घर माना जाता है, तो राहु का यहाँ पर बैठना थोड़ी सी अशुभता मुझे नज़र आती है। हालांकि मंगल के गोचर के हिसाब से राहु फल देंगे, फिर भी राहु सप्तम स्थान में इतने अच्छे तो नहीं माने जाते। यदा कदा पंचम दृष्टि इनकी 11वें घर के ऊपर अच्छा फल देगी। व्यापारी वर्ग के लिए उत्तम भी रहेगा, लाभ होता रहेगा, धन में वृद्धि होती रहेगी, आय के साधन जुटे रहेंगे, आय में वृद्धि होती रहेगी। लगन के ऊपर दृष्टि आपको एम्बिशियस बना देता है। केतु भी बैठा है। केतु एक प्यास है दोस्तों, कोई ना कोई इच्छा आप उसके पीछे लगे रहेंगे, 2023 में पीछे लगे रहेंगे, वह इच्छा पूर्ण आसानी से नहीं होती। हालांकि शनि और गुरु का गोचर शुभ हो जाएगा काफ़ी हद तक, खासकर शनि का, तो आप लोगों को फ़ायदा भी होगा, लाभ भी होगा। परंतु राहु के उपाय जरूर कर लें, जिनकी खासकर राहु की महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा जब जब आती है। तो इसके लिए आप लोगों को अपनी कुंडली का ज्ञान होना चाहिए कि कब राहु की महादशा है, केतु का अंतर है। ये राहु केतु का अंतर प्रत्यंतर आपको थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए उस अवधि में, खासकर जिनके पहले भाव में या 7वें भाव में अशुभ ग्रह हैं। अशुभ ग्रहों के ऊपर से इनका गोचर अच्छा नहीं कहा जा सकता। पार्टनरशिप में अवरोध हो सकता है, पार्टनर से कोई दगाबाजी ना हो जाए, कोई पार्टनर आपको धोखा ना दे जाए, आपकी ट्रांसफ़र ना हो जाए किसी दूसरी जगह पर, तो मियाँ बीवी में कम्युनिकेशन गैप ना हो जाए, इसका भय बना रहता है। कोर्ट कचहरी के मसलों में आपको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए, थोड़े से कूटनीति से काम करें। अगर आप पब्लिक डीलिंग करते हैं तो आपको सतर्क रहना चाहिए। कुल मिलाकर राहु के उपाय जरूर करें, जिससे आपको निश्चित तौर से लाभ होगा। तो चलिए आपको उपाय बता देते हैं। देखिए, सभी राशि लगन वालों के लिए है। काले सफ़ेद कुत्ते को जिसमें 2 रंग हों, संध्या समय सनसेट के बाद रोटी खिलाएं जिसमें थोड़ा सा गुड़ मिला हो, बहुत ज़्यादा गुड़ नहीं उसमें डालना आपको। 43 दिन खिलाएं तो बहुत शुभ रहेगा। ये बात निश्चित है, आपके अवरोध दूर होंगे। परंतु कई बार ये संभव नहीं अगर होता 43 डेज, तो आप काला सफ़ेद कंबल, 2 रंग जिसमें हो काला और सफ़ेद, मंदिर में हर महीने एक आध दान कर सकते हैं या भिखारी को दे सकते हैं। सर्दी का ठंडी का सीज़न आ रहा है, तो यह करने से भी आपको लाभ होगा। काले सफ़ेद तिल मिक्स करके मंदिर में दान करें, इससे भी आप लाभान्वित होंगे। राहु के बीज मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं, इससे भी लाभान्वित होंगे। दुर्गा माँ की उपासना जो लोग करते हैं उनको राहु कुछ भी नहीं कह सकता, ये भी मेरा वचन है। जी हाँ दोस्तों, ये देखी हुई बातें हैं। ये सब करें और लाभान्वित हो। अपने वजन से कच्चा कोयला, आप 10वां हिस्सा कच्चा कोयला किसी भी नदी में बहा दें सनसेट से पहले, तब भी राहु शांत होते हैं। चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।